गुड आफ्टरनून। आप सभी का किसला करियर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 2 क्लास में देखा कि सिलॉक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था कि स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। पहचान क्या होता है पॉजिटिव की कि 2 वर्ड लिखे होते हैं, एक सम लिखा होता है, एक ऑल लिखा होता है, तो कैसा स्टेटमेंट हो जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव की पहचान क्या होती है? सम नॉट होता है, नो होता है, तो हम मान लेते हैं वो नेगेटिव है। मैंने आपको बताया इन 4 शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इन चारों शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका ही यूज हमेशा आता है और इनके बारे में हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। कौन कौन सा वर्ड है? पहला है बेटा सम, दूसरा क्या है? दूसरा है ऑल, तीसरा क्या है? तीसरा है सम नॉट, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है हमारा नो, ठीक है। तो सम क्या होता है? सम का फिगर कैसे बनता है? मैंने आपको बताया कि अगर किसी 2 लोगों के बीच में आपको सम बनाना है तो आप इस तरह से फिगर बना देंगे। अगर किसी 2 लोगों के बीच में ऑल बनाना है तो आप ऐसे बना देंगे। अगर किसी 2 लोगों के बीच में सम नॉट बनाना है तो आप इस तरह से बना देंगे, ठीक है। और अगर किसी 2 लोगों के बीच में नो बनाना है तो आप ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सम क्या होता है, सम का दायरा क्या होता है, ऑल क्या होता है, ऑल का दायरा क्या होता है, ये सब कुछ सीख रखा है। आज हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। ये सारी बातें हो चुकी है पिछली क्लास में, जिन्होंने ना देखी हो वो सबसे पहले पिछली क्लास देख लें, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, ठीक है। कथन लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग आंसर करिएगा कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा गलत होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सम ए आर बी, फिर लिख रहा हूँ सम बी आर सी, फिर यहाँ पे है ऑल सी आर डी। ये छोटा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके नीचे कंक्लूजन दे रखा है। पहला कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला है सम बी आर डी, दूसरा है सम डी आर नॉट सी, और तीसरा है ऑल ए आर डी। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो आप इसका डायग्राम बनाते हैं। ये जरा डायग्राम बनाते हैं। लिखा क्या है? सम ए आर बी, तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब क्या दिया है? अब दिया है सम बी आर सी, तो ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है। फिर क्या दिया है? ऑल सी आर डी, सारा का सारा सी कहाँ चला जाएगा? डी में। ये आपके सामने है। अब यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी भी है, सी भी है, डी भी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ कंक्लूजन देखना है कि क्या दिया है। तो कंक्लूजन में दिया है कि सम बी आर डी, मतलब कि कुछ बी क्या है? डी है। तो देख लीजिए है कि नहीं है। तो देखिए बी कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर बी यहाँ पे है।
डी कहाँ पे है सर? डी कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ऐसा ही तो है, तो सम बी आर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सम डी आर नॉट सी। हिंदी वाले समझ लें क्या लिखा है, ये लिखा है कि कुछ डी सी नहीं है, ऐसे लिखा रहेगा कि कुछ डी सी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सी कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर सी ऐसे है, डी कैसे है? तो आप कहेंगे डी सर इसके ऊपर है, ऐसे। अब ये कह क्या रहा है कि कुछ सम डी आर नॉट सी, कह रहा है कि डी का कुछ हिस्सा सी के लिए नेगेटिव है, क्या ऐसा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, तो हो जाएगा क्या? गलत। अब आते हैं इसको देख लेते हैं, और ये मैं बार बार ऐसे बना रहा हूँ, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं है कि नहीं है। तीसरा वाला क्या है कि ऑल ए आर डी, बोला है कि सभी ए क्या है? डी है, क्या ऐसा है क्या कंफर्म रूप से? आप कहेंगे नहीं, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, मैं यहीं पे अगर ये लिख देता, फोर्थ नंबर पे देखिएगा, अगर मैं यहीं पे ये लिख देता चौथे नंबर पे क्या कि ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो अब ये हो जाता, अब ये क्या हो जाता सर? अब ये सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारा का सारा ए क्या हो जाए? डी हो जाए। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेंगे, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, मतलब आंसर में आपको सही और गलत ही बताने होते हैं। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। चलिए, आ रही बात है समझ में ना आप लोगों को? ठीक, अभी हम लोग बहुत बेसिक का कर रहे हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मैं यहाँ पे ABCD इसलिए लिख रहा हूँ कि जल्दी लिख लूँ, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, शब्द भी आते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑल के आर एस, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल एस आर जे। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है सम जे आर टी, इस तरह से लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, अब आपके सामने नीचे कंक्लूजन दे रखा है, पहला और दूसरा, मैं दो ही देता हूं अभी फिलहाल के लिए। क्या लिखा है कंक्लूजन आपके सामने? सम के आर टी, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? सम एस आर नॉट जे। आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों क्या है? गलत। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आइए जरा देख लेते हैं। मैं अभी आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिख के समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, बहुत आराम से करेंगे, कुछ है ही नहीं, चाहे वो कितना भी टफ कर देगा आप कर लेंगे। जो कहा है वही फिगर बनाइए। कह रहा है कि ऑल के आर एस, यानी सारे के सारे के क्या हो जाएंगे? तो आप कह देंगे सर एस हो जाएंगे, हो गए। ठीक, अच्छा, ये जैसे ही आपने बनाया ना, मैंने 2 दिन इतना मेहनत किया इस पे कि जैसे ही आपने बनाया ऑल के आर एस, अब इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से ही इनबिल्ड है। आप समझ जाएंगे नहीं क्या आएगा यहाँ पे, वो क्या देगा सही होगा, क्या देगा तो गलत होगा, पॉसिबिलिटी में देगा तो क्या सही होगा, पॉसिबिलिटी में देगा क्या, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता है, बस आपको सोचना है। यहाँ पे वहाँ पे मैंने 2-2 फिगर लेके समझाया था, यहाँ पे एक ही साथ कई फिगर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं। फिर क्या दिखा है? ऑल एस आर जे। अब आपसे कह रहा है कि सारे एस को ना जे के अंदर ले जाइए, तो हम जे को ले जाएंगे, तो अगर एस जाएगा तो के भी जाएगा, जाहिर सी बात है, सिंपल आ गया। अब क्या दिया है लास्ट में? फिर दिया है सम जे आर टी, दिया है कुछ जे क्या है? टी है, तो जे यहाँ पे है और जे को क्या कर दीजिए? टी के साथ, ऐसे। ठीक है, अब गलती से ना आप टी को
एस से कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि आपसे जो बोलता है वही बनाना रहता है। आप अगर इसको ऐसे भी बनाएंगे ना, कैसे कि ऑल के आर एस हो गया सर, ऑल एस आर जे हो गया सर, और हम ऐसे अगर बनाते हैं तब भी तो सम जे आर टी है, लेकिन ये तो है ही, उसके साथ साथ सम टी आर एस भी बना दिया आपने। क्या ऐसा बोला है क्या? नहीं, तो नहीं बनाना है। तो ये गलती मत करिएगा, जो बोल रहा है वही बनाइएगा। आइए अब बस यहाँ पे के है, एस है, जे है, टी है, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंक्लूजन में जाना है। और कंक्लूजन में जैसे ही जाएंगे ना, 2 लेटर मिलेंगे या 2 शब्द मिलेंगे, और 2 के बीच में 4 पॉसिबिलिटी बनेगा। या तो उनके बीच में सम का रिलेशन होगा, या तो उनके बीच में ऑल का रिलेशन होगा, या तो सम नॉट का होगा, या तो नो का होगा। यही चेक करना होता है आपको। पूछा क्या है? सम के आर टी। क्या सम के आर टी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर यहीं पे ये होता कि सम के आर टी जब पॉसिबिलिटी, तो हाँ सही हो सकता है। हो सकता है कि ये जो टी है के को टच कर रहा हो, ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, संभावना है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी में यही चीज सही हो जाता, लेकिन कंफर्मेशन में यही चीज गलत। आ रही समझ में ना? अब ये आप लोग आजीवन कभी भी नहीं भूलेंगे। कभी भूल जाएंगे क्या? कभी नहीं, क्योंकि आप खुद सोच सोच के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेरा रॉन्ग। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है सम एस आर नॉट जे। ये कहना क्या चाहता है पहले वो समझिए। ये कहना चाहता है कि जो एस है ना, एस का कुछ हिस्सा जे के लिए नेगेटिव है, कंफर्म रूप से। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। एस तो वैसे भी जे के लिए पूरा पॉजिटिव है, तो कहाँ से नेगेटिव हो जाएगा? मेरी बात समझ आएंगे? तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। तो यहाँ पे बोथ हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और अच्छे से करते हैं। ये हो गया ना? चलिए लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखा क्या है? सम ए आर बी। ठीक है, फिर लिखा है ऑल बी आर सी। सॉरी, सी कर दीजिए, इसको डी लिख दिया मैं, इसको सी कर दीजिए, सी। फिर लिखिएगा सम सम बी आर नॉट डी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से फिगर बनाइएगा। ये हमारे सामने क्या स्टेटमेंट दे रखा है। अब आती है बारी किसकी? कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन, दूसरा, और ये रहा तीसरा। पहला कंक्लूजन है सम सी आर नॉट डी। दूसरा है ऑल ए आर डी। ठीक है, फिर है ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। आपको बताना है कि कौन सा सही है, बस आपको बताना है करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। थर्ड, केवल थर्ड। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऑप्शन कैसे आ सकता है? तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे समझाऊंगा। अब जैसे आपके एग्जाम में पहले स्टेटमेंट देगा, मतलब कथन, उसके बाद कंक्लूजन देगा, उसके बाद ऑप्शन देगा। ऑप्शन ऐसे देगा जैसे मैं आपकी अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो। जैसे ऐसे दे सकता है क्या कि ओनली फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो, फॉलो का मतलब होता है केवल पहला सही है। ठीक है, या फिर दे सकता है ओनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा सही है। ठीक है, या फिर क्या दे सकता है बोथ फॉलो। बोथ फॉलो इसका मतलब क्या होता है सर? दोनों फॉलो, या बोथ मतलब
बोथ अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो बोथ फॉलो होता, यानी बोथ की जगह पे यहाँ पे अगर 3 कंक्लूजन है तो यहाँ पे लिख सकता है ऑल फॉलो, मतलब सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे ऑप्शन क्या दे सकता है, नन फॉलो, नन फॉलो, ठीक है, कोई भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। या फिर अगर उसको इसमें क्वेश्चन बनाना होगा और दूसरा ऑप्शन देना होगा तो ऐसे कह सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो या सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो वो जो ऑप्शन है ना वो चेंज हो सकता है, ऑप्शन को रटना नहीं है, ऑप्शन को समझना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कौन सा ऑप्शन गलत, ठीक है। चलिए, तो ये तो अभी ऑप्शन के बाद हम लोग बाद में करेंगे, अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन में से कोई आए, वो मैं समझा रहा था मैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, देखते हैं फिगर कितने लोग सही बनाए कितने लोग गलत। आइए देखते हैं फिगर क्या लिखा है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो आप क्या करेंगे, सर ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप कहेंगे सर सम का, बन गया, ऐसे ही बनता है सम का। फिर बोला है ऑल बी आर सी, अब क्या बोल रहा है कि सारे के सारे बी क्या है, तो वो कह देंगे आप सी, बना दिया ऐसे। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है सम बी आर नॉट डी, यही तो दिया है, सम बी आर नॉट डी, कह रहा है कि बी का कुछ हिस्सा, बी का ही बोला कि सी का, बी का बोला है, बी का कुछ हिस्सा ना, बी का कुछ हिस्सा किसके लिए नेगेटिव है, तो आप कह देंगे कि सर किसके लिए नेगेटिव है, तो आप कहेंगे डी के नेगेटिव। ऐसे ही तो बनेगा, सम नॉट का कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, मैंने यहाँ सीधे सीधे लिखा दिया था, बात समझ में आ रही नहीं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ अगर बनाने की कोशिश करूँ ऐसे, देखिए आप लोग फिगर को लेके परेशान मत हुआ करिए, ये हो गया सम ए आर बी, ये हो गया ऑल बी आर सी, और ये हो गया बी का कुछ हिस्सा किसके लिए नेगेटिव है, तो आप कहते हैं ये भी ऐसे ही तो है वो फिगर, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, तो फिगर जो बोल रहा है बस उसको बनाते चले जाइए, किसके किसके बीच में रिलेशन बनाना है वो खुद बोल रहा है। अब आते हैं यहाँ की बात करते हैं। अब देखिए पहला कंक्लूजन उठाते हैं, क्या कह रहा है कि सम सी आर नॉट डी, क्या कह रहा है पहले ये बताइए, ये कह रहा है कि सी का कुछ हिस्सा ना डी के लिए नेगेटिव है, क्या ऐसा है, आप कहेंगे नहीं, लेकिन है। एक बात बताइए, बी का कुछ हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है, अच्छा ये बी वाला जो नेगेटिव वाला हिस्सा है किसके अंदर है, तो अगर बी उतने पार्ट के लिए नेगेटिव है तो सी भी तो उतने पार्ट के लिए नेगेटिव होगा, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। अभी तक जो आपने किया वो डायरेक्ट रिलेशन था, जो आपके आंखों से दिख रहा था, तो सिलॉक्स अभी बड़ा है। अभी देखिए बस यही होता है नजर का खेल, आपको ये अगर मैं यहाँ से बेटा बी को हटा देता हूँ, मान लीजिए अभी बी से कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है, बी के लिए आपको 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, सिर्फ ये डायग्राम जो बना था बस उसी को छोड़ देता हूँ। अब ये नेगेटिव सी के लिए भी हुआ कि नहीं हुआ, तो बस यही काम आपको करना है कि कुछ चीजें हमको अपने आंखों से दिखती है, कुछ छुपी रहती है, उसको देखना पड़ता है। आपको बस ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे वजह से पहला वाला नेगेटिव हो जा रहा है। ये जो सी है ना, ये बी की वजह से नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा बी किसके अंदर है, सी के ही तो अंदर है। अगर बी नेगेटिव होगा तो जितने पार्ट के लिए बी नेगेटिव होगा उतने पार्ट के लिए सी भी नेगेटिव हो जाएगा, चाहे बी को आप कहीं बना दीजिए, वो रहेगा तो सी के अंदर ही तो रहेगा ना, हर कंडीशन में ये वाली चीज सही हो जाएगी। तो ये जो बोल रहा है ना सम सी आर नॉट डी, कह रहा है सी का कुछ हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है, लेकिन स्टेटमेंट में दिया था बी का कुछ हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है, लेकिन फिगर ऐसा बना कि अगर बी नेगेटिव होगा तो सी भी नेगेटिव होगा, और ये बिल्कुल सही है, और सही है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। आ रही बात समझ नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे, ये सब तो आसान है, क्या दिया था ऑल ए आर डी, कह रहा है सारा ए क्या है, डी है, तो क्या सब ए, ये तो देखते ही काट दीजिए, कोई मतलब ही नहीं इन दोनों में, ठीक है। अब क्या कह रहा है ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या बोला है ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी आपकी जानकारी बता दूं गलत होगा। क्यों गलत होगा पहले समझिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ पार्ट नेगेटिव है, तो ऑल तो बना ही नहीं पाएगा, ऑल बना पाएगा क्या, नहीं भाई, जब वो पहले से ही बी का कुछ हिस्सा नेगेटिव हो गया ना, 100% नेगेटिव है ये। अगर यहां पे ये रहता बेटा चौथे नंबर पे क्या कि नो बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी,
नो का मतलब होता है क्या बी का 100% पार्ट डी के लिए नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही नेगेटिव है, बाकी का पार्ट बना सकता है। चीजें समझ में आ रही नहीं? तो अभी सब कुछ समझ में, अभी हम लोग क्वेश्चन किए ही कहाँ, ठीक है? तो अभी आपको मिला, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्ट रिलेशन था, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इनडायरेक्ट रिलेशन था। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। आइए हटा दें, चलिए ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखिएगा। सम ए आर बी, ठीक है, फिर लिखिएगा सम बी आर सी, फिर लिखिएगा नो सी आर डी। अब आते हैं कंक्लूजन पे, पहला, दूसरा, तीसरा। दिया है सम बी आर नॉट डी। कह रहा है हिंदी वाले बच्चे कुछ बी डी नहीं है। हिंदी में मैं लिख देता हूँ कि आप लोग कहेंगे हिंदी वालों के साथ बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ बी ऐसे लिखा होगा, बी डी नहीं है। बेटा ऐसा बहुत टफ नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो खुद लिख लेंगे, लेकिन मैं लिख दिया, ऐसे लिखा रहेगा कुछ बी डी नहीं है। फिर मैं लिखता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा है, ऑल सी आर ए, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ लास्ट कंक्लूजन, नो बी आर डी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला वाला क्या है? सही, ठीक है, बाकी दोनों गलत, ठीक है। तो अब जब ऑप्शन आप जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें हिंदी में लिखा होगा केवल पहला, यानी केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, हिंदी में ये लिखा होगा। इंग्लिश में क्या लिखा होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। बस वो मतलब ऑप्शन, हम ऑप्शन रट के नहीं जाएंगे, ऑप्शन वो चेंज हो सकता है। अगर 3 कंक्लूजन दिया तो ऑप्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमको ऑप्शन ही रटना है, हमारा जो सही होगा उसको टिक लगाना है। अगर 2 सही हो रहा है तो 2 को लगा देंगे, 3 सही हो रहा है तो 3 को लगा देंगे। वो ऑप्शन देख के हम चेंज कर देंगे कि वहाँ पे क्या सही होगा क्या गलत होगा। मेन काम होता है आपको यहाँ पहचानना कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक है। चलिए कुछ लोगों का यहाँ पे तीनों गलत आ रहा होगा, ऐसे हैं बहुत लोग, ठीक है। हाँ अच्छा, तीसरा सही है। आइए चलो देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। चलिए मैं इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। आइए देखते हैं, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो लिखा है वही डायग्राम बनाइए, ठीक है। लिखा है सम ए आर बी, ये रहा मेरा ए, और बोला है ए का कुछ हिस्सा क्या है? बी है, बना दिया, ऐसे ही बनेगा, ध्यान से समझिएगा। फिर लिखा है सम बी आर सी, यानी बी का कुछ हिस्सा क्या है? सी है, बना दिया, ठीक। अब कह रहा है कि नो सी आर डी, अब मतलब सी और डी के बीच में क्या है? नो का रिलेशन है। तो जैसे ही नो का रिलेशन होगा ऐसे ही तो बनाएंगे, सी और किसके बीच में? सर डी के बीच में, यही तो फिगर बनाएंगे। हमें उम्मीद है फिगर यही बनाए होंगे आप लोग। फिगर में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहा है वही खींचते चले जाइए। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी फिगर बनेगा तो 2 के बारे में ही तो रिलेशन दिया होगा ना, चाहे 2 के बारे में सम का रिलेशन या ऑल का या सम नॉट का या नो का, और सबका डायग्राम बनाने आपको आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे, देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम बी आर नॉट डी, ये दिया हुआ है। अच्छा अभी हम कुछ देर के लिए ना कंक्लूजन को भूल जाते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। पहले हम इस फिगर को समझते हैं, क्योंकि मेन काम है, जानते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं कंक्लूजन क्या दिया है
वो तो आप बाद की बात करिए। फिगर बना ना, तुरंत आपका दिमाग करना चाहिए कि यहाँ पे क्या सही होगा। जब आप ए और बी के बीच में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव, बी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव, खत्म, यही दो बस सही होगा। अच्छा, बी और सी के बारे में जब निष्कर्ष निकालेंगे तो कहेंगे बी का कुछ हिस्सा सी के लिए पॉजिटिव, सी का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव, बाकी सब खत्म। सही तो यही हो रहा है ना, पॉसिबिलिटी में क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अगर ए और सी के बीच में क्या कुछ कंफर्म बता सकते हैं क्या? सर हम कंफर्म कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी होगा तो वहां पर हम सही गलत कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म हम कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो कंफर्म पता है वो ए से बी के बारे में पता है, बी से सी के बारे में पता है, ए से सी के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं पता। कुछ पता है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ना सी और डी के बारे में आपको पता है, बाकी किसी के बारे में नहीं पता। क्या पता है कि सी का पूरा हिस्सा किसके लिए नेगेटिव है? डी के लिए। अब देखिए मैं बना देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट होगा, सर सी का हिस्सा तो ये भी है ना, ये नहीं है ना सी का हिस्सा, ये वाला देखिए, ये जो सी का हिस्सा है बेटा, ये सी का हिस्सा ना पूरा नेगेटिव है, किसके लिए? डी के लिए। तो अगर नेगेटिव में पढ़ा है कि दोनों तरफ से नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन कितना दिमाग लगाया, कह रहा है कि सम बी आर नॉट डी, बी का कुछ हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है कंफर्म रूप से। आप कहेंगे हाँ सर ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो सी जो है किसके अंदर गया है? बी के अंदर गया है ना, तो इस बी के भी पार्ट को वो नेगेटिव कर देगा, नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। भाई ये बताइए, ये पूरा सी का हिस्सा है ना, तो ये इतना हिस्सा बी का भी तो कवर कर रहा है ना सी। तो अगर सी पूरा नेगेटिव है तो सी का बी का भी तो कुछ हिस्सा नेगेटिव हो गया डी के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो पहला वाला क्या हो गया? सही। इसी कहते इनडायरेक्ट रिलेशन, ये छुपा हुआ है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बस यही वो कह रहा है। क्या ये कंफर्म है? तो अगर कंफर्म होगा तभी यहाँ पे यस करिएगा, हाँ ये कंफर्म है कि बी का कुछ हिस्सा डी के लिए क्या है? नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4th नंबर बेटा, कि सम ए आर नॉट डी। अब इसको आप सही थोड़ी कर पाए, बोला है कि ए का कुछ हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है, ये तो कुछ पता ही नहीं हमें। कुछ पता है क्या? नहीं पता। लेकिन इसके बारे में पता था हमें, तब हमने नेगेटिव कर दिया। लेकिन ए से डी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। दूसरा क्या दिया है? ऑल सी आर डी, कह रहा है सारा सी डी है। ये तो सीधे सीधे गलत है, इसे कहते हैं 100% रॉन्ग। जब यहाँ पूरा सी नेगेटिव है तो ये तो पॉसिबिलिटी भी गलत हो गया। हाँ अच्छा, ए से दिया है, चलिए तब तो ठीक है। क्या दिया है? ऑल सी आर ए, तो ये भी गलत है, ऐसा तो है नहीं कि सही होगा, तो ये भी गलत है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है नो बी आर डी, ठीक है। ये कह रहा है कि नो बी आर डी, सारा का सारा बी डी के लिए नेगेटिव है। तो आप कह देंगे सर सारा नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव था, इसलिए पहला वाला क्या हो गया? सही। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ये बोला है बी का पूरा हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा नेगेटिव है 100%, जो कंफर्म रूप से देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलो। एक बात बता दें मैं आपको, ये जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सोचिए क्या बना रहे हैं। ऑल के साथ आप नॉट लगा रहे हैं, नहीं होगा। ऑल अलग चीज़ है, नॉट अलग चीज़ है। ऑल नॉट ये अलग आप चीज़ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं है। या तो नो आएगा या तो ऑल आएगा, दो अलग अलग चीज हो गए ना। ऑल नॉट दोनों कैसे? यानी ऑल नॉट का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ऑल नॉट का मतलब आप नो ही कहना चाह रहे हैं, सारा नहीं, यही तो कह रहे हैं ना। कहने का तरीका बस आपका बदल गया। हाँ ऑल नो, वही तो कहना चाहते हैं। ऑल नॉट मतलब पूरा नहीं, तो पूरा नहीं के लिए आपके लिए शब्द दिया है भैया नो। काहे आप ऑल नॉट इतना लंबा लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, ये अभी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। बैंक का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पॉसिबिलिटी सही होगा। कौन सा? तीसरा ये वाला क्या बोला है? नो बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा बी डी के लिए नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल, पॉसिबिलिटी भी तो सही हो जाएगा। संभावना बोल रहा है ना, संभावना है। हाँ सर, संभावना है कि सारा नेगेटिव हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। आप अभी बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी जो ये टेढ़े टेढ़े वाले शब्द है ना, ये मैं कराऊंगा। अभी मैं कराऊंगा कि ये क्या मीनिंग इनका निकलता है।
ओनली भी कराऊंगा, अभी ओनली भी आता है, ओनली ARB, इसका मीनिंग क्या होता है अभी मैं सब कराऊंगा, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल परेशान मत हो, ये भी सारे शब्द को मैं रूबरू कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है उस पर पकड़ बना लीजिए, वो चीज़ें पहले, क्योंकि पता चला वहाँ मैं शब्द समझा रहा हूँ तो आपको लगा अरे सर अभी तुम्हारा रूल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कुछ और कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? नो ARB, ठीक। फिर क्या दिया है? सम BRC। फिर क्या दिया है? सम CR0D। ये है स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या दिया है? पहला दिया है सम CR0B। फिर है सम CRD। फिर क्या दिया है? ऑल ARC। फिर दिया है ऑल DRB is a possibility। ओनली सेकेंड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो को पकड़िए, ठीक है। सिर्फ दो को पकड़ना है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है। ठीक, आइए जरा देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर, पहला फिगर क्या बोला है? नो ARB। ये रहा मेरा A का पूरा हिस्सा B के लिए क्या है? नेगेटिव। हम समझते चलते हैं, अगर ये पूरा नेगेटिव हुआ तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। खत्म। आगे चलते हैं, लिखा है सम BRC, B का कुछ हिस्सा C के लिए नेगेटिव, सॉरी क्या बोला है? अच्छा, सम BRC बोला है, मतलब कुछ B क्या है? C है, बन गया। अच्छा लास्ट चलते हैं, बोला है सम CR0D, बोला है C का कुछ हिस्सा, C का कुछ हिस्सा, तो C का बोला है तो C के लिए बना दीजिए। बोला है C का कुछ हिस्सा नेगेटिव है, किसके लिए नेगेटिव है? तो आप कह देंगे सर D के लिए नेगेटिव है, ठीक, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब लिख लीजिए। फिर क्या बोला है कि सम CR0B, कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम CR0B, बोला है C का कुछ हिस्सा B, किसके लिए? C का कुछ हिस्सा D के लिए, हाँ B के लिए, C का कुछ हिस्सा B के लिए नेगेटिव है, ठीक है। अब आप अगर देखने की कोशिश करें तो B और C के बारे में हमें सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन पता है, नेगेटिव तो कुछ पता ही नहीं है। आप बाकी सबको इग्नोर कर डालिए, ऐसा कुछ पता है क्या? चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। भाई ये कह रहा है कि ये जो है ये डेफिनेट चल रहा है, ये बोला है कि निश्चित रूप से C का कुछ हिस्सा ना B के लिए नेगेटिव है। अब हम निश्चित बता नहीं सकते, जब बता नहीं सकते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लिखा है सम CRD, बोला है C का कुछ हिस्सा क्या है? D है। अब एक बात बताइए, C कहाँ है बेटा? यहाँ पे। D कहाँ है? यहाँ पे। क्या C का कुछ हिस्सा D के लिए पॉजिटिव दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। भाई देखिए, आप सिंपल देखिए ना, C भैया यहाँ है हमारा, ठीक है, और वो भी C का कुछ हिस्सा नेगेटिव है D के लिए, और ये कह रहा है C का कुछ हिस्सा D के लिए क्या है? पॉजिटिव है। क्या ऐसा है क्या? कंफर्म रूप से बताइए, कंफर्म रूप से बताइए, कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे?
कि सी का कुछ हिस्सा डी के लिए पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव तब होगा जब दोनों के बीच में टच होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक, गलत हो गया। आ रही बात समझ में ना? अच्छा आगे चलते हैं। आ रही बात समझ में ना? आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? ऑल ए आर सी, बोला है सारे ए क्या हैं? सी हैं। हम नहीं बता सकते, ए से सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और जब कुछ नहीं पता होता है तो हम डेफिनेट रूप से कुछ नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में ना? चलिए अब ये देख लीजिए, बोला है ऑल डी। अब डी को ढूंढिए, डी कहाँ है? यहाँ पे। बोला है डी का सारा हिस्सा क्या बी हो सकता है? अब ये बताइए, क्या डी का सारा हिस्सा बी हो सकता है कि नहीं? ये बताना है। हो सकता है ना? अच्छा, अगर यहाँ पे ये बिल्कुल सही आपने बताया कि सारा का सारा डी का हिस्सा बी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ ये लिख दूं क्या? वैसे आपको पता होगा, यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्या, कि ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये गलत हो जाएगा ना? ऐसे ही मैंने दिया, बहुत टफ नहीं है। बोला है कि सारा सी क्या डी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो गलत ही है। ठीक है, ये हो सकता है। अगर किसी को इसमें डाउट होगा कि सर ये वाला कैसे सही हुआ, तो हम कहिए तो बता दें। अर्चना बता दें, क्लियर है ना भाई? देखिए बोल रहा है डी और बी के, क्या सारा डी बी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। और अब की बार जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन है कि ऑल ए आर बी, फिर है ऑल सी आर बी, फिर है सम डी आर बी। ये है हमारा स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला, दूसरा, एक और लेते हैं, तीसरा। क्या बोला है? पहला है सम ए आर सी। ठीक है, फिर क्या बोला है? सम डी आर सी। फिर क्या बोला है कि ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये बोल रहा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तीसरा सही है। आया? आइए चेक कर लेते हैं। आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस समझना था। ये कह रहा है ऑल ए आर बी, तो आप ऐसे बनाए होंगे कि सारा ए क्या बना दिए? बी। ठीक है, ऑल ए आर बी यही तो दिया है। फिर दिया ऑल सी आर बी, तो आप परेशान मत होइए। बोल रहा है कि सारा ए अगर बी है, फिर बोला है सारा सी बी है, बना देंगे, डबल को बना देंगे। अब आप गलती से इनको टच मत करा, क्योंकि इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है ये दोनों टच करते हो सकता है, वो तो पॉसिबिलिटी चली गई ना।
हो सकता है ना टच करते हो सकता है पूरा का पूरा सी ए के अंदर हो सकता है पूरा का पूरा ए सी के अंदर हो, वो सब कुछ पॉसिबिलिटी में सही होगा, पॉसिबिलिटी में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन में हमें यही चीज पता है, जो चीज कंफर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दिया है सम डी आर बी, बोला है कि कुछ डी क्या है, बी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बी और डी के बीच में रिलेशन दिया है तो ऐसे बना देंगे। ठीक, अब फटाफट करते चले जाइए। क्या बोला है, सम ए आर सी, कह रहा है क्या ए कुछ ए सी हैं, आप कह देंगे नहीं सर, लेकिन अगर यहीं पे एक वर्ड जुड़ा होता पॉसिबिलिटी तब सही है। संभावना है सर कि ए और सी क्या हो, उनके बीच में सम का रिलेशन हो, ऐसा संभावना है नहीं, बिल्कुल संभावना है सर। पॉसिबिलिटी में वही चीज़ सही हो जाती है, लेकिन कंफर्मेशन वही चीज़ गलत, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता है किसी के बारे में। ठीक है, चलिए अभी हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आगे लिखते हैं। लिखा है सम डी आर सी, कह रहा है कुछ डी सी है, हमें कंफर्म नहीं पता, गलत। हो सकता है पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है पूरा का पूरा सी इसके अंदर हो, ऐसे भी तो फिगर बन सकता है। क्या, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ऐसे बी हो, ये सी हो बेटा, और ऐसे डी बना हो, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी की बात चल रही है ना। ठीक है, तो ये आराम से छोड़ दीजिए, इसको जो है बस उसी पे दिमाग लगाइए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत। क्या बोलेगा, सम डी आर सी, सर हमें कंफर्म कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी में कोई भी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन में ये सही नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेंगे, गलत। आसान है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसको करते हैं। क्या दिया है, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है क्या सारा का सारा डी बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, संभावना बोल रहा है, कंफर्मेशन नहीं। तो भाई डी का तो कुछ हिस्सा पहले से ही पॉजिटिव है, अब बाकी का हिस्सा पॉजिटिव बना सकता है, और अगर बना सकता है तो ऐसा संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा डी क्या हो जाए, बी हो जाए। तो ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक और अंतिम, बहुत अच्छा याद आ गया मुझे तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, जल्दी लिखिएगा, 5 मिनट लगेगा बस। लिखिएगा, स्टेटमेंट है, हाँ क्या है, ऑल ए आर बी। ठीक है, फिर क्या है, नो बी आर सी। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, सम सी आर डी। देखा, ऑल भी आ गया, नो भी आ गया, सम भी आ गया, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे, पहला कंक्लूजन, दूसरा। पहला कंक्लूजन है कि सम ए आर नॉट सी। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है कि ऑल डी इज नहीं, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। एक और मैं लिख देता हूँ, थर्ड, कि नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। हो गया, लगाएं, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे।
फिगर बना देते हैं। दिया है ऑल ए आर बी, दिया है कि सारे ए क्या हैं, बी हैं, ये बन गया। फिर क्या दिया है कि नो बी आर सी, दिया है नो बी आर सी, सारे के सारे बी क्या हो गए, सी के लिए नेगेटिव हो गए, यही दिया है। अब आपके दिमाग ये लगना चाहिए कि अगर बी नेगेटिव हुआ है तो ए भी तो नेगेटिव हो गया, ये तो कॉमन सेंस ही बात है भाई। अगर यही नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, ए भी पूरा नेगेटिव हो गया, वो भी पूरा नेगेटिव हो गया। और अगर यहीं पे ये वाला फिगर होता, मैं यहीं पे दोनों बना देता हूँ, क्या ऐसे बोला होता है कि ऑल ए आर बी, तो आप ऐसे बना देते, और बोला होता नो ए आर सी, ये भी तो बोल सकता था ऐसे। अब की बार कौन नेगेटिव हुआ है, इस बार में बी नेगेटिव था बाहर वाला, अब क्या हो गया अंदर वाला नेगेटिव हुआ। तो उस सेंस में अगर ए पूरा नेगेटिव है सी के लिए, तो बी का भी कुछ हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा सी के लिए। दोनों फर्क समझ में आ रहा है नहीं, ये दोनों फिगर में फर्क ये है बेटा कि यहाँ अगर बी नेगेटिव हुआ पूरा पूरा, तो ए भी पूरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अगर पूरा हिस्सा इसका नेगेटिव है तो इसका भी पूरा हिस्सा नेगेटिव। और अगर ये अंदर से होता, अगर ये नेगेटिव होता ए, तो अगर ए नेगेटिव है सी के लिए और सी नेगेटिव है पूरा ए के लिए, तो जो बी का कुछ हिस्सा है ना वो भी सी के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में आगे देखने को मिले। खैर उतना बात भी हम लोग नहीं जाना है, दोनों मैं बता दिया आपको, मीनिंग बस समझते रहिए दोनों का, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है सम सी आर डी, कर दीजिए सम सी आर डी, ठीक बन गया, यही फिगर बना होगा, बन जाएगा। आइए लिखा क्या है, सम ए आर नॉट सी, कह रहा है ए का कुछ हिस्सा सी के लिए नेगेटिव है। हाँ सही है, बिल्कुल हम सोचा गलत है, सही है भाई। देखिए अगर बी नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी में सही करना है, कंफर्मेशन में नहीं। कह रहा है ऑल डी, डी को ढूंढिए कहाँ है, डी सर यहाँ है। बोला है ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, बताइए। सही बताइए, मतलब आप अपना बताइए, डरिए। आप लोगों के हिसाब से गलत, और बेटा गलत ही होगा। ये क्या कह रहा है, पहले बात समझिए, जो पहले मीनिंग समझिए। ये कहना क्या चाहता है कि क्या डी का पूरा हिस्सा, डी का किसका हिस्सा, डी का, बी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ऑल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। जरा डी को देखिए कहाँ है, सर डी यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखा होता, देखिए यही होता है कन्फ्यूजन, ठीक है। क्या कंक्लूजन लिखा होता, ध्यान से। मैं अगर चौथा कंक्लूजन ये लिखा होता कि सम डी आर नॉट बी, अब बताइए ये सही होता कि गलत। सम डी आर नॉट बी, बताइए सही है गलत, सही। कैसे सही हो गया कि अगर पूरा का पूरा बी किसके लिए नेगेटिव है, सी के लिए, और तब पूरा का पूरा सी किसके लिए नेगेटिव होगा, बी के लिए। तो सी के अंदर ही तो डी गया है, तो डी का भी तो कुछ हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा बी के लिए ना। तो ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। और अगर ये सही हो गया, सारा का डी का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव हो गया, तो क्या यहाँ पे बोला है कि क्या डी का पूरा हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये तो डी का हिस्सा कुछ पहले से ही क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। किसके लिए, बी के लिए। बाकी थर्ड फोर्थ कोई और पर्सन होता हम देखते, लेकिन बी के लिए ना ये ऑलरेडी कुछ नेगेटिव है पहले से ही, कंफर्म रूप से। मेरी बात समझ में आ रही है ना, आ रही नहीं आ रही है। तो ये वाला कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, गलत। अब ये कंक्लूजन देखिए, इसीलिए मैंने दोनों कंक्लूजन दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या डी का पूरा हिस्सा नेगेटिव हो सकता है क्या, आप कहेंगे हाँ सर ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि डी का कुछ हिस्सा तो पहले से ही नेगेटिव है, बाकी का हिस्सा नेगेटिव बना सकता है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सही। अब सोचिए एग्जाम में क्या लेवल आता है, कोई इसको रटवा सकता है क्या, फिगर वहां तो कुछ भी बन सकता है ना, स्टेटमेंट बदल गया, फिगर बदल गया। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको ना, हाँ बहुत जरूरी। आपका दोनों तरफ से रिलेशन चेक करना है। और मैंने क्या बोला था कि नो का ही एक इकलौता ऐसा रिलेशन है कि दोनों तरफ से पता चल जाता है। तो भाई अगर पूरा का पूरा बी नेगेटिव है तो पूरा का पूरा सी नेगेटिव, अगर पूरा सी नेगेटिव है इसके लिए तो सी में ही तो डी गया है ना, तो डी भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना उतने पार्ट के लिए। और जब उतने पार्ट के लिए कंफर्म रूप से नेगेटिव हो जाएगा, क्यों कंफर्म होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला जा रहा है।
तो अगर ये कंफर्म नेगेटिव है इतना पार्ट, तो पूरा पॉजिटिव कैसे बना सकता है? ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसलिए ये पहला वाला कंक्लूजन जो ये दूसरा वाला था ये गलत, लेकिन तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्योंकि हाँ, अगर ऑल की जगह सम, ये वाला बन जाता ना फिर जो मैंने लिखा। हाँ, तो अगर सम रहता, देखिए क्या बोलता है, लेकिन सम रहता तो वैसे भी गलत है, पॉसिबिलिटी रहता तो सही हो जाता, पॉसिबिलिटी में रहता ना सही हो जाता। अगर सम का पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो डी का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। कोई ऐसा फिगर बन सकता है कि डी का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि इतना हिस्सा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये सिलॉक्स है। सिलॉक्स में आपको फिगर को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए अभी आज हम लोग लेवल 1 किए हैं। कल क्वेश्चन देखिएगा, कल आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। तो अगर आपको एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आती बेटा, तो इसको एक बार फिर से आप लोग देखिए। ठीक है, एक बार दो बार जितनी बार देखने पड़ी, एक बार आपका फिगर अगर क्लियर हो गया ना, तो चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।